आज का टॉपिक है वार्मिंग अप। जब कोई हम फिज़िकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स करते हैं तो उसके लिए हमें वार्मिंग अप करना पड़ता है। कैसे करते हैं? वार्मिंग अप मतलब बॉडी को एक्टिविटी करके हीट करने को वार्मिंग अप कहते हैं। जैसे रोटी बनानी होती है तो तवा जो होता है वो ठंडा हो पाता है तो रोटी नहीं बनती है। तो जब तवे को हीट करते हैं तो रोटी बन जाती है। तो वैसे ही बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो हमारी बॉडी से परफॉर्मेंस और अच्छा निकलता है। और इसलिए वार्मिंग अप बहुत ज़रूरी है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है। अब वार्मिंग अप के कई टाइप्स होते हैं। कैसे टाइप? जैसे होता है साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप एंड फिजियोलॉजिकल वार्मिंग अप। वार्मिंग अप कैसे होता है? ओके। फिजियोलॉजिकल वार्मिंग अप में हमें एक्टिवनेस होकर पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो फिजियोलॉजिकल वार्मिंग अप भी दो तरह का होता है, एक पैसिव वार्मिंग अप होता है और एक एक्टिव वार्मिंग अप होता है। मुझे एक्टिव वार्मिंग अप बताइए, एक्टिव वाला। एक्टिव वार्मिंग अप मतलब रनिंग करना, जंपिंग करना, स्किपिंग करना, ये सब एक्टिव वार्मिंग अप होता है। मतलब एक्टिविटीज करना। हाँ, जैसे एक्टिविटीज़ करना। और पैसिव वार्मिंग अप मतलब विदाउट एनी एक्टिविटी एक्सटर्नल सोर्सेज से बॉडी हीट होने लगती है, उसको कहते हैं पैसिव वार्मिंग अप। जैसे स्टीम बाथ ले लिया, जिम में बैठ गए, स्टीम बाथ ले लिया, एक्सटर्नल सोर्स से बॉडी हीट कर गई। या धूप में बैठ गए, एक्सटर्नल धूप आई और हमको वो हीट अप कर दिया उसने। सो दैट इज़ पैसिव वार्मिंग अप, जिसने आपको कुछ नहीं करना, वैसे बैठे रहना है। हाँ, ऐसे बैठे रहना है और बॉडी हीट हो जाती है। एक्टिव वार्मिंग अप मतलब एक्टिविटी करके। सबसे पहले आपने जो बताया था वो वाला बताइए। वो तो साइकोलॉजिकल वार्मिंग अप होता है। उसमें आपको एक्टिविटी करने से पहले आपको बता दिया जाता है कि आज आपको हॉकी खेलना है, मैच खेलना है, तो मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हैं। उसको साइकोलॉजिकल वार्मिंग वो तो मेरा काम है। ओके, वो आपका काम। तो नाउ बैक to the topic, which is physiological warming up. And physiological warming up is of two type. Number one is a passive warming up. Passive warming up. Second one is active warming up. Active warming up. इसके आगे बताइए। Okay, passive warming up means external source से body heat हो गई। और active warming up मतलब आपने खुद ने परफॉर्म करके बॉडी को हीट किया, वार्म अप किया। अब एक्टिव वार्मिंग अप भी दो तरह का होता है। बताइए। पहला होता है जनरल वार्मिंग अप और दूसरा होता है स्पेसिफिक वार्मिंग अप। ओके, तो जो जनरल वार्मिंग अप होता है उसमें हेड टू टो जनरली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे नेक रोटेशन, बॉडी रोटेशन, आर्म रोटेशन, ये सारी रोटेशनल एक्सरसाइज होती है, वो जनरल वार्मिंग अप होता है। वो तो हम लोग स्कूल में कराते हैं। स्कूल में कराते हैं? ओह, वेरी गुड। और स्पेसिफिक वार्मिंग अप होता है वो गेम की स्किल की प्रैक्टिस गेम से पहले जो करते हैं, वो स्पेसिफिक वार्मिंग अप होता है। वो भी मैं करती हूँ। जैसे आपने डांस में होता है, यस, या होता है डांस में वो लिया। जैसे बैडमिंटन में जो रैली खेलते हैं, शटलिंग करते हैं, वो स्पेसिफिक वार्मिंग होता है। जैसे बास्केटबॉल में गेम से पहले लेअप शॉट लगाते हैं, बास्केट करते हैं या ड्रिबलिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसको कहते हैं स्पेसिफिक वार्मिंग अप। तो वो तो मैं करती हूँ। वो आप करते हैं? हाँ, डांस। ओ, डांस में करते हैं ना, गेम्स में भी होता है भाई। गेम्स में भी हम करते हैं। गेम्स में भी होता है। सो वार्मिंग अप कितने पार्ट के में हुए, कितने टाइप में हुए? दो टाइप में। पहला हुआ पैसिव वार्मिंग अप, दूसरा हुआ एक्टिव वार्मिंग अप। पैसिव वार्मिंग अप मतलब एक्सटर्नल सोर्स से बॉडी हीट हो गई, और एक्टिव वार्मिंग अप में खुद से करना है। और एक्टिव वार्मिंग अप भी दो टाइप का हुआ, एक हुआ जनरल वार्मिंग अप, दूसरा स्पेसिफिक वार्मिंग अप। स्पेसिफिक वार्मिंग अप गेम टू गेम डिफरेंट हो जाता है, स्किल प्रैक्टिस जो करते हैं वो स्पेसिफिक वार्मिंग अप होता है। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। ओके, थैंक यू।